हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है, काश वक्त रुक जाए। पर रोहित को ये नहीं पता था कि रुकता हुआ वक्त सब कुछ तोड़ देता है। बस यार, फिर से लेट। रोहित, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। स्कूल हो या जिंदगी, रोहित हमेशा पीछे रह जाता था। भाई, तू कभी टाइम पे आएगा भी या नहीं? चुप करना। रोहित आज भी उदास लग रहा है। बस माँ, सब लोग सीरियसली नहीं लेते मुझे। बेटा, वक्त सब बदलता है, बस उसे सही जगह लगाना पड़ता है। पर रोहित इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसके हाथ में वक्त आने वाला है। रात का वक्त था और रोहित सो नहीं पा रहा था। दिमाग में हजार सोच, फ्रस्ट्रेशन और एक अजीब सा खालीपन। यार, सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? इसलिए रोहित घर से बाहर निकल गया, रात भर टहलने के लिए। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी और शहर सो चुका था। काफी शांत है आज। पर यह शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। एकदम से जमीन हिलने लगी, बिल्डिंग्स कांपने लगी और रोहित गिर पड़ा। कंट्रोल, कंट्रोल। कुछ सेकंड्स में सब शांत हो गया, पर इस भूकंप ने रोहित के लिए कुछ छुपा हुआ खोल दिया था। ये क्या चमक रहा है? मिट्टी के नीचे एक पुरानी क्रैक्ड वॉच काफी अजीब लग रही है। वॉच पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी ने वक्त को लिखने की कोशिश की हो। सिंबल्स? ये नॉर्मल वॉच नहीं है। रोहित ने बिना सोचे वॉच पहन ली। चलो देखते हैं। जैसे ही रोहित ने बटन दबाया, वक्त रुक गया। ये क्या? सब रुक गया। गाड़ियां, हवा, लोग सब एक जगह जम गए। ये सच में हो रहा है? पहले रोहित डरा, फिर धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। मतलब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। पर रोहित सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था। ये सिंबल्स शायद कंट्रोल के लिए हैं। उसने वॉच को ध्यान से देखा, हर सिंबल को याद करने की कोशिश की। अगर मैं दोबारा प्रेस करूं, वक्त वापस चलने लगा। मतलब मैं टाइम को रोक भी सकता हूं और चला भी सकता हूं। अब रोहित के पास सिर्फ एक वॉच नहीं थी, उसके पास वक्त था। अब मजा आएगा। अगली सुबह रोहित के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब वो लेट नहीं था, अब वो कंट्रोल में था। आज देखते हैं बिना मेहनत के टॉपर कैसे बनते हैं। क्लास में टेस्ट चल रहा था। सब अपना अपना पेपर लिखो, चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी। हाँ हाँ। जैसे ही रोहित ने वॉच दबाई, पूरा क्लासरूम रुक गया। परफेक्ट। रोहित सीधा टॉपर के पास गया, आंसर्स देखे और अपनी कॉपी में लिख दिया। इजी विन। रोहित फुल मार्क्स। बस सर थोड़ा फोकस किया। ये बस शुरुआत थी। स्कूल में एक लड़का था जो हमेशा रोहित को नीचा दिखाता था। टॉपर बन गया। चल झूठा, अभी बताता हूं। इस बार रोहित ने सिर्फ चीट नहीं किया, उसने प्लान बनाया। अब तू याद रखेगा। रोहित ने बुली के बैग में सबका सामान डाल दिया। टीचर का चौक, एक स्टूडेंट का फोन, फिर उसने उसकी डेस्क भी चेंज कर दी। ये सब तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया सर। लगता है पकड़े गए। उस दिन पहली बार रोहित को लगा वो पावरफुल है। पर पावर कभी रुकती नहीं, वो बढ़ती है। थोड़ा पैसा भी ले लेते हैं। जैसे ही रोहित ने वॉच दबाई, रोहित एक दुकान में गया, कैश काउंटर खोला और पैसे ले लिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर हर बार जब वो टाइम रोकता, एक छोटी सी दरार कहीं ना कहीं बन जाती थी। रोहित, तू बदल गया है। सब ठीक है? हाँ माँ, बस लक अच्छा चल रहा है। ये लक नहीं था, ये कंट्रोल था जो धीरे धीरे रोहित को बदल रहा था। एक शाम रोहित उसी रास्ते से गुजरा। रोहित, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। क्यों? मैं तो बस एंजॉय कर रहा हूं। हर बार तुम टाइम रोक रहे हो, तुम उसे तोड़ रहे हो। रिलैक्स, मुझे सब कंट्रोल में है। रोहित को लगा वो सब समझ चुका है, पर असल में वो कुछ भी नहीं समझ रहा था। उस रात रोहित ने डिसाइड किया, आज लॉन्ग यूज ट्राई करते हैं। पहली बार रोहित वक्त को सिर्फ सेकंड्स के लिए नहीं, मिनट्स के लिए रोकने वाला था। लेट्स गो। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पर इस बार कुछ अलग हो रहा था। वक्त रुक नहीं रहा था, वक्त टूट रहा था। 20 मिनट के बाद रोहित को लगा सब कंट्रोल में है, पर उसे नहीं पता था कि अब कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है। ये आवाज। रोहित ने आसमान की तरफ देखा। आसमान टूट रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? एक बड़ी दरार सीधा रोहित के ऊपर खुल गई। उस दरार से एक अजीब सी फोर्स निकल रही थी। मुझे खींच रहा है। रोहित ने भागने की कोशिश की, पर उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। नहीं! एक पल में रोहित उस दरार के अंदर चला गया। जहां रोहित गिरा, वो दुनिया नॉर्मल नहीं थी। यहां वक्त रुका नहीं था, यहां वक्त टूट चुका था। मैं कहां आ गया?
उसने आसपास देखा। बिल्डिंग्स हवा में लटक रही थी, जमीन टुकड़ों में थी और हवा जम सी गई थी। ये जगह गलत है। वॉच यूज करो, काम क्यों नहीं कर रही? यहां रोहित का कंट्रोल खत्म हो चुका था। स्वागत है। तुम कौन हो? मैं हूं काला समय। वो कोई इंसान नहीं था, वो वक्त का अंधेरा रूप था। हर बार जब तुमने वक्त रोका, तुमने मुझे मजबूत किया। तुमने दरार बनाई और मैं उसमें से पैदा हुआ। काला समय ने अपने सोल्जर्स बुला लिए। मुझे यहां से निकलना होगा। रोहित भागा। टूटती हुई जमीन, गिरते हुए टुकड़े और पीछे से आते सोल्जर्स। बचना होगा, बस बचना होगा। तभी एक और दरार खुली। इस बार रोहित के घर में उसकी मां उस दरार के पास आई। ये रोशनी? वो समझ नहीं पाई, पर काला समय समझ चुका था। उसकी कमजोरी। ये क्या? एक पल में रोहित की मां भी उस दुनिया में खींच ली गई। मां, रोहित, पर यह दुनिया उसके लिए नहीं थी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मुझे सांस नहीं आ रही। नहीं, नहीं मां। सोल्जर्स और पास आ रहे थे। रोहित को डिसीजन लेना था। मां, मेरे साथ चलो, इधर आओ। एक आदमी ने रोहित का हाथ पकड़ा, वही आदमी जो उसे पहले वॉर्न कर चुका था। तुम? वो तीनों एक हिडन बंकर में घुस गए। दरवाजा बंद हुआ। ये बंकर इस टूटती हुई दुनिया में एक सेफ जगह थी। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, मेरी मां को बचाओ। ये दुनिया उसके लिए नहीं है। साइंटिस्ट ने रोहित को सच बताया। ये वर्ल्ड टाइम क्रैक्स से बना है। सिर्फ तुम सर्वाइव कर सकते हो क्योंकि तुम वॉच से जुड़े हो। तो मैं क्या करूं? रोहित टूट चुका था, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ था। मैं सब ठीक करना चाहता हूं। तो फिर तुम्हें लड़ना होगा। वॉच को कंट्रोल करो, उसे यूज मत होने दो। कैसे? वक्त को रोकना बंद करो, उसे महसूस करो। मैं रेडी हूं। रोहित बंकर से बाहर निकला। इस बार भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। तुम वापस आ गए। इस बार सब खत्म करने आया हूं। सोल्जर्स ने अटैक किया। रोहित ने पहली बार कंट्रोल के साथ मूव किया। अब मैं तुमसे नहीं भागूंगा। तुम बदल गए हो। हाँ, अब समझ गया हूं। काला समय ने एक बड़ा अटैक किया। इस बार रोहित ने वक्त को रोका नहीं, उसने उसे धीरे कर दिया। अगर मैं गिरा, सब टूट जाएगा। रोहित रुक गया। उसे समझ आ गया, प्रॉब्लम काला समय नहीं था, प्रॉब्लम वॉच थी। मां, ये तुम्हारे लिए। मैं वापस आ गया। सेम दिन, सेम जगह। मां, रोहित, क्या हुआ बेटा? मां, हग। उसकी मां बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी रिस्ट पर एक क्रैक जैसा निशान था। इस बार रोहित ने वक्त को कंट्रोल नहीं किया, उसने उसे जीना सीख लिया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।